बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है, ठीक है। तो आवाज़ बहुत हल्की आ रही है आप लोगों की, क्या बात है? ब्रेल लिपि का नाम सुना है? नहीं। देखिए, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिखाई होती है जिसमें क्या होता है कि हम उसे छू कर पढ़ते हैं। जैसे हमारी किताबों में अक्षर लिखे होते हैं, सभी ने देखे हैं? आप लोगों को अक्षर पढ़ने आते हैं? ऐसे ही ब्रेल लिपि में पन्ने पर उभरे हुए कुछ निशान बने होते हैं, ठीक है। आप अपने किताब में देखिए, सब लोग अपनी किताब में देखें। देखिए, काले गोले बने हुए हैं, ठीक दिख रहे हैं? ये ब्रेल लिपि है। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है, उभरे हुए निशान बने होते हैं, और ये उन लोगों के लिए लिपि होती है जो देख नहीं सकते हैं। किन लोगों के लिए होती है? जो देख नहीं सकते हैं। वेरी गुड। तो इस लिपि की जरूरत क्या पड़ी? एक बार की बात है कि फ्रांस के एक व्यक्ति जिसका नाम लुई ब्रेल था, जब वो 3 साल के थे तो क्या हुआ, उनके चोट लग गई आँख में। एक आँख में नुकीली धारदार चीज कोई लग गई, जिससे उनकी एक आँख चली गई और धीरे धीरे उनकी दूसरी आँख भी चली गई। और जब दोनों आँखों से वो अंधे हो गए, यानी देख नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा अब तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। जब उन्होंने सोचा जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तो दिमाग में ये विचार आया कि भाई ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पढ़ पाएँ। पढ़ने में उस व्यक्ति की बहुत रुचि थी, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके की तरकीबें सोचता रहता था। तो उस व्यक्ति ने, यानी जिसका नाम लुई ब्रेल था, क्या नाम था? लुई ब्रेल ने कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस। कहाँ? फ्रांस का रहने वाला था। उसने इस लिखाई की खोज की। किसकी? लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की। और ये इस जो लिपि है वो कौन पढ़ते हैं? जिनकी आंखें नहीं होती हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, कागज पर मोटे उभरे हुए बिंदु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बिंदु। और उन्हें वो कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? छू कर पढ़ते हैं। तो यह लिपि छू कर पढ़ी जाती है और ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। और आजकल क्या हुआ, जब कंप्यूटर का युग आ गया है, तो कंप्यूटर के युग में नए नए तरीके से इसमें सरलता लाई गई है, ठीक है। क्या लाया गया है? हाँ। अब क्या हुआ, जब कंप्यूटर आ गया है तो ब्रेल लिपि को हम कंप्यूटर के द्वारा भी लिख व पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा ये मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर से विकलांग भी हो गया है और उसकी इच्छा शक्ति है पढ़ने की, तो अगर इच्छा शक्ति पढ़ने की है तो वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, खेल कूद भी कर सकता है, या जैसी उसकी रुचि होगी। यानी कि आप लोग ये मत भूलिए कि यदि कोई शरीर से विकलांग है, दिव्यांग है, ठीक है, तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर उसकी इच्छा शक्ति तेज है तो वो सब कुछ कर सकता है। सुधा चंद्रन, टीवी पे आपने वो देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देखा है? क्राइम पेट्रोल आता है, उसमें एक लेडीज आती हैं जिनका नाम सुधा चंद्रन है, आती हैं। कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा करो। कभी लोगों ने देखा है, इसका मतलब हाथ खड़ा करो जिसने देखा है। एक ही बच्चे, दो लोगों ने देखा है। तो सुधा चंद्रन का एक पैर नहीं है, आपको पता चला? कभी महसूस हुआ? नहीं महसूस हुआ। उनका एक पैर नहीं है और वो भरतनाट्यम भी करती हैं बहुत अच्छा।
ठीक, इसी तरीके से एक पर्वतारोही है, ठीक है, पर्वतारोही का नाम अरुणिमा सिन्हा है। क्या नाम है? अरुणिमा सिन्हा। वो पर्वत पर चढ़ गई। अब आप बताइए, वो भी, उनका नकली पैर लगा हुआ है और नकली पैर के सहारे कहाँ चढ़ गई? पर्वत पर। तो ऐसे लोग जो काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक, भगवान की दुआ से सब कुछ आपके पास है, ठीक है, और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मेहनत से पढ़िए ताकि आपको ये बात समझ में आए। अब लुई लिपि, ब्रेल लिपि आपके समझ में आ गई? ठीक है। ये किसके द्वारा पढ़ी जाती है ब्रेल लिपि? कौन लोग पढ़ते हैं? जो देख नहीं सकते हैं। वेरी गुड। और इसकी खोज ब्रेल लिपि की किसने की थी? लुई ब्रेल। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और उनके साथ क्या घटना घट गई थी? हाँ, आंखें चली गई थी, आंख में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ने की बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की।